हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ होली की कुछ रेसिपी, सबसे पहले मैं आपके साथ कांजी वड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आजकल बहुत वायरल चल रहा था कांजी वड़ा, तो मैं सोची मैं क्यों ना बना लूँ। तो यहाँ पे मैं 1 कप मूंग दाल और उसमें आधा कप से भी कम उड़द दाल डाल करके रात भर फूलने के लिए दी हूँ। यहाँ नॉर्मल वाटर लेकर के उसमें हम राई और सरसों का पाउडर डाले हैं पानी में, और साथ में काला नमक और थोड़ा हल्दी पाउडर और हींग डाल करके इसको हम रेस्ट करने के लिए 2 दिन के लिए छोड़ेंगे। क्योंकि कांजी बड़ा ना, उसका जो पानी होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरता है और 2-2.5 दिन लग जाता है फर्मेंट होने में, उसके बाद ही स्वाद आता है। तो सुबह होते ही मैं यहाँ पर बड़ा बनाने के लिए दाल को पीस ली हूँ, और पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले में मैं जीरा का पाउडर और हल्का सा धनिया पाउडर और काला नमक, हींग और थोड़ा बहुत सूखी लाल मिर्च जो चिली फ्लेक्स बोलते हैं, स्वाद अनुसार नमक और हरे धनिया के पत्ते डाल करके, और इसमें मैं हींग और सरसों का तेल से तड़का लगा रही हूँ। और इसके बाद इसमें मैं खाने का सोडा थोड़ा सा चुटकी भर डाल करके और अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद यहाँ बाड़े को मैं छान रही हूँ, जो कि सरसों के तेल में मैं छानी हूँ। और छानने के बाद थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर इस पानी में डाल करके बाड़े को हम रेस्ट रख करने के लिए 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। और देखिए जैसे ये बनकर तैयार हो जाता है ना, तो सरसों ऊपर तैरने लग जाता है, यही इसकी पहचान होती है। तो यहाँ मेरा कांजी वड़ा बन करके तैयार हो गया है। और ये ना बनने के बाद थोड़ा खट्टा टाइप लगता है, बहुत अच्छा ही फ्लेवर देता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और अब मैं इमली और सौंठ और गुड़ की चटनी बनाने जा रही हूँ, जो कि दही वड़ा, चाट या गोलगप्पे पे आप यूज करते हैं ना, वही बनाने जा रहे हो। तो यहाँ पर इमली का प्यूरिक में बना करके और सरसों का तेल डाल करके उसमें थोड़ा सा हींग डाल करके और इसको डाल दी हूँ इमली के प्यूरी को। और इसके बाद इसमें मैं थोड़े बहुत मसाले ऐड करूँगी। तो ये जो चटनी है ना, वो खट्टी मीठी गुड़ की इमली वाली बनने जा रही है। तो इसमें मैं सादा नमक और काला नमक डाल दी हूँ, और साथ में मैं हींग पाउडर और थोड़े से चाट मसाले डाली हूँ, साथ में गरम मसाला डाली हूँ। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से चला ली हूँ, और चलाने के बाद बाकी मसाले भी मैं इसमें डालूँगी, जिसमें धनिया का पाउडर है और कश्मीरी लाल मिर्च, और लाल मिर्च थोड़ा तीखा लगता है तो वो अच्छा लगता है, साथ में हल्दी का पाउडर। और अब मेन जो मसाला है वो है सौंठ का पाउडर। तो सौंठ का पाउडर हम भर के 2 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। और अब इसको पकने के बाद मैं इसमें गुड़ डालने जा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ गुड़ डाल करके बनाई हूँ। और इसका अच्छा सा लाइट आ जाता है ना, तो ये चटनी बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे ना रूगल बाबा सो करके उठे थे और इनको समोसे खाने थे, तो जो मैं गुजिया बनाई थी उसका आटा बच रहा था, उसी में मैं स्टफ़ करके और बना दी उस समोसे। साथ में ना जो खट्टी मीठी इमली वाली चटनी बनाई थी, जो कि रूबल को बहुत पसंद आता है, तो वो रूबल को साथ में मैं दी हूँ खाने के लिए। और रूबल बाबा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये वाली चटनी है ना, बनते समय तो पतली दिखती है, बाद में गाढ़ी हो जाती है। इसमें पानी डाल करके आप पतला कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर मुझे तो दहीवारे पर डालना है, इस वजह से मैं नॉर्मल ही बनाई हूँ। जो गुजिया बनाते वक्त आटा बच गया था ना, तो उसका भी यहाँ पे मैं यूज कर दी हूँ। तो यहाँ पे सत्तू का मसाला मैं बना करके उसको स्टफ़ कर दी हूँ आटे में, और यहाँ पर मैं नाश्ता तैयार कर दी हूँ। पापा पकड़ लीजिएगा जी, पकड़ लीजिएगा जी। थैंक यू रूबल। पापा आपको भी खिलाऊं? हाँ पापा क्यों नहीं? ओके रूबल, मैं खिलाता हूँ। हाँ पापा खिलाओ ना। बिल्कुल खिलाऊंगा बेटा। कहाँ हो? ये बनाना घर पे है, चलिए तो और खा लो। अच्छा। यहाँ पे मैं दही वड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दही वड़े को, उड़द को यानी कि पीस ली हूँ अदरक और मिर्ची के साथ। पर उड़द है ना, वो बिल्कुल बिना पानी का मैं पीसी हूँ, बहुत ही ड्राई पीसी हूँ, टाइट, क्योंकि मुझे ना वो मार्केट वाली जो बड़ा बनती है ना, वैसा बनाना था। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से काफ़ी देर तक मैं इसे फेंटी हूँ, ताकि फ्लफी मेरा बाड़ा बने। फेंटने के बाद हम इसको ट्राई भी किए थे, पानी में डाल करके देखे थे, पानी में ये ऊपर की ओर आ गया था। तो अब यहाँ पर एक कपड़े को रख ली हूँ, सूती कपड़े को, और थोड़ा गीला कर दी हूँ, और ऊपर से मैं डोई रख करके और पानी लगा करके और एक बीच में होल बना दी हूँ। उसके बाद दूसरे हाथों से इसको उठा करके और सीधे हम तेल में डाल देंगे, तो ये बहुत अच्छा ही शेप बन करके तैयार हो जाता है। तो क्या है दोस्तों, हर समय एक जैसा बनाने से बेहतर है कि कुछ अलग करके देखनी चाहिए। तो बहुत लोग तो हाथ से ही बना लेते हैं, तो अपने से दोनों तरह से बनता है। तो मैं आपको कपड़े पे डाल करके
बताई हूँ। और यहाँ देखिए मेरा जो बड़ा है बन करके तैयार हुआ है। गाइस घर में बच्चे हो तो आपको पता ही है कि वो तो शैतानी करेंगे ही। तो रुबलवा को यहाँ पे घर में पिचकारी लेकर के इधर उधर पानी छिड़क रहे थे, तो यहाँ पर सर दे दिए हैं बकेट में पानी भर के और बोले हैं कि बाहर चलो और प्लांटों में पानी डालो। और रुबलवा वही कर रहे हैं, पौधों में जा रहा है पानी डालने। वाह रुबलवा बहुत बढ़िया बेटा जी। पानी लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा, ले लो, सीख जाएगा अपने से लेना। जा बेटा। वाह बेटा जी, कांजी बड़ा, कांजी बड़ा, कांजी बड़ा खाना है। हाँ मम्मा, मुझे बहुत मजा आया। मजा आया मम्मा पौधे कितना? हाँ, शरद गर्मी ना हो, देखना पानी से हाथ न भिंजाओ। नहीं। ठीक है, देखना आँख में गुलाब का पत्ता ना जाए। दूर से करते हैं, दूर से। दूर? हाँ, थोड़ा डिस्टेंस में करके। खाना भी खाते जाओ, रुबल आ जाओ। बस पौधों में पानी डाल रहा है अभी पिचकारी से। पानी लेना पड़ेगा। ले लो। यहाँ पे मैं दही बड़े को छानने के बाद जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो गर्म पानी करके उसमें डाल रही हूँ। क्या होता है ना कि दही बड़े का जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो भी निकल जाता है और दही बड़े ना बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता है। इस होली की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चंद्रकला। तो चंद्रकला बनाने के लिए मैदा यहाँ पर मैं करीब 250 ग्राम के आसपास ली हूँ और इसमें 2 पिंच खाने का सोडा डाली हूँ। और अब इसमें हम लगभग 2.5 चम्मच के करीब घी डालेंगे और घी डालने के बाद आटे को अच्छे से लगाएंगे। जिसको हम नॉर्मल पानी से ही आटा लगाएंगे और आटा ना थोड़ा सख्त लगाएंगे, थोड़ा टाइट ही लगाएंगे, लूज़ नहीं बनाएंगे। नहीं तो लूज़ आप आटा लगा दीजिएगा ना तो ये क्रंची बनेगा और ना ही आपका शेप बनकर तैयार होगा, वो फैलने लग जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आटा जो है ना लग चुका है। अब इसको मैं कपड़े से ढक करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दे रही हूँ। चंद्रकला में स्टफ़ करने के लिए ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पर खोवा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं मावा जो है वो घाट रही हूँ। एक तरफ मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने जा रही हूँ। फ्राई कर देने से ना कच्चापन ड्राई फ्रूट्स का है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे काजू और बादाम को मैं फ्राई कर रही हूँ। बचे हुए घी में मैं यहाँ पे नारियल के बुरादे को भी फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे चाशनी बनाने की तैयारी। तो चाशनी इसका ना नॉर्मल ही बनेगा। अगर हम 1.5 कप पानी यहाँ पर लिए हैं तो उसमें हमको 2.5 कप के करीब चीनी डालना है। का मतलब है कि पानी से दुगना हमें चीनी डालना होता है। तो ये चाशनी जो है बन करके हमारा तैयार हो जाता है। ना तो ये बहुत गाढ़ी चाशनी बनती है, ना ही बहुत लूज बनती है, नॉर्मल चाशनी बनती है। और इसी में हम इलायची के पाउडर को भी कूट करके डाल दिए हैं। और गाइस यहाँ पर जो मेरा मावा है वो तैयार हो गया है। तो मावा को ठंडा हो जाने के बाद अच्छे से इसमें हम पिसी हुई चीनी और अपने ड्राई फ्रूट्स जो फ्राई किए थे उसको कट करके इसमें हम मिक्स कर देंगे। गाइस चीनी जो पिसी हुई है ना ठंडे होने पर ही मिलाइएगा, नहीं तो वो जो मावा है ना वो पानी छोड़ने लग जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पर मेरा स्टफिंग है वो भी बन करके तैयार हो गया है। चंद्रकला आप सिर्फ मावा से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर दी हूँ। तो अपने हाथों से अच्छे से मावा और ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम मेरा आटा जो है उसको हम फिर से थोड़ा सा लगा लेंगे और इसको अब छोटे छोटे लोई में हम तोड़ लेंगे। अगर आपका आटा अगर लूज है ना तो उसको फिर से मैदा डाल करके हल्का टाइट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक मैं ट्राई करके देख रही थी कि कैसा ये बनकर तैयार हो रहा है। चंद्रकला है ना वो बहुत ही लो फ्लेम पर ही पकता है, सुनहला होता है। तो यहाँ पर मैं आटे के लोई को बराबर भागों में काट रही हूँ। और गाइस सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है इसमें है ना चंद्रकला में कि इसकी जो पुड़ियाँ बनती है ना वो बेलन नहीं जाता है, वो हाथों से ही बस ऐसे करके जैसे मैं बता रही हूँ बस हाथों से ही इसको चौड़े करके रखना होता है और इसी पे ही स्टफिंग हमें डालना होता है। तो चंद्रकला बनाने के लिए 2 पूरियों को एक साथ जोड़ते हैं हम। तो 2 पूड़ियाँ बराबर साइज की हम चेक कर लेंगे कि दोनों बराबर साइज का बना है या नहीं। और अब एक पूड़ी के ऊपर हम स्टफिंग को राउंड शेप में करके और रख देंगे और साइड साइड थोड़ा पानी लगा करके और दूसरी पूड़ी जो है ना उसके ऊपर रख के अच्छे से चिपका देंगे दोनों तरफ से। इस चारों तरफ से अच्छे से चिपका देंगे और इसका अब हम शेप तैयार करेंगे। तो अपने हाथों में अब उठा करके और इसका हम अच्छे सा शेप तैयार करेंगे।
जैसे हम गुजिया को हाथों से भरते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें इसको बनाना है। और गाइस पहली 1-2 बनाइएगा तो वो तो थोड़ा अच्छा सा शेप नहीं बनेगा, और 1-2 बनाने के बाद आपको अच्छा सा शेप इसका आ जाएगा बनाने के लिए। मैं 2-3 के करीब इस कढ़ाई में डाल दी हूँ। और जो पहला जो मैं बनाई थी उसको गरम चाशनी का गरम होना ज़रूरी होता है, तो हल्का चंद्रकला ठंडा हो जाने के बाद चाशनी में डाल देंगे और उसके बाद 2-3 मिनट चाशनी में डाल करके छोड़ देंगे और फिर उससे हम निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम पहले पूड़ियों को ना अच्छे से देख लेते हैं कि साइज़ बराबर है या नहीं। उसके बाद साइड में पानी लगा लेते हैं और पानी लगाने के बाद राउंड शेप में करके हम अपने स्टफिंग को इसके ऊपर रख लेंगे। ये वाली जो प्रोसेस है ना, वो हाथ में लेकर के ही अच्छा सा बनता है। प्लेट पे रखिएगा तो वो आटा चिपकने लग जाता है, इस वजह से मैं हाथों में रख करके ही और बना रही हूँ। तो पहले चारों तरफ अच्छे से चिपका लेते हैं और उसके बाद इसमें हम एक तरफ मोड़ करके और पिंच करते हैं, मोड़ते हैं और पिंच करते हैं। मतलब एक बार मोड़ लेते हैं, उसका फिर उसको अच्छे से दबा देते हैं, तो बहुत अच्छा ही साइज बन करके तैयार हो जाता है। तो मैं बोली ना, ये थोड़ा प्रैक्टिस करने पर बन करके तैयार हो जाता है। 2-3 बनता है ना, उसके बाद बहुत अच्छा से फिर बनने लग जाता है। चंद्रकला का ना यही है खूबसूरत, देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। ये जो डिज़ाइन बना हुआ होता है राउंड शेप में, तो यही खूबसूरत इसको बनाता है। तो मैं यहाँ पर बन गया है मेरा, और मैं 2-3 के करीब ही डाल के छान रही हूँ और बीच बीच में गैस भी ऑफ कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही लो फ्लेम पर इसे हमें भूजना होता है, इसे गोल्डन फ्राई करना होता है। तो देखिए यहाँ पर करीब मेरी कढ़ाई ना है, बहुत बड़ी तो है नहीं, तो लेकिन साइज़ है ना वो थोड़ी बड़ी बड़ी बन जा रही है मेरे से चंद्रकला। मैं सोच रही हूँ कि छोटा बनाऊँ, लेकिन मेरे से छोटा बन ही नहीं पा रहा है। तो गाइस आप छोटी से छोटी पूरियाँ लेकर के और बनाने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मेरा चंद्रकला का बहुत ही सुनहरा और खूबसूरत सा कलर बन करके आया है, तैयार हुआ है छन करके। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ और इसको अब हम 2 मिनट बाद चाशनी में डालेंगे, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए गरम चाशनी में हम इसे डालेंगे। बाद जो हमारा अगला बैच है जो हमने तैयार किया है वो इसमें तेल में डाल देंगे। और डालने के बाद मैं ना गैस को यहाँ पे ऑफ कर दे रही थी, क्योंकि तेल जो है ना वो काफ़ी हीट हो जा रहा था, लो फ्लेम होने के बावजूद भी। तो अब मैं यहाँ पर देखिए चाशनी को फिर से बार बार चाशनी को मैं गरम कर रही थी। उसके बाद क्योंकि ठंडा हो जाता है ना एक बैच बनने के बाद, तो उसके बाद मैं डालूंगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और होली का फेस्टिवल है और हम कुछ चीज़ें हैं जो बना रहे हैं ताकि फेस्टिव माहौल बना रहे। तो आज मैं बना रही हूँ चंद्रकला। तो कल मैं बनाई थी गुजिया, जो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, और जो टॉन्सिल है भी ठीक नहीं हुआ है। वैसे आज हम हॉस्पिटल भी गए थे तो मेडिसिन भी ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए चंद्रकला को मैं क्या की हूँ ना, बहुत ही लो फ्लेम पर, एकदम मतलब बहुत ही कम गर्म में खास्ता बनाने के लिए इसको हम फ्राई करते हैं। तो गैस बीच बीच में मैं ऑफ़ कर दे रही हूँ, डालने के बाद गैस ऑफ कर दे रही हूँ। और इसको छानने के बाद चंद्रकला को, अब चाशनी हल्का गर्म है उसमें हम इसमें डिप करने जा रहे हैं। उससे क्या होता है, क्रंचनेस बना हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए एक एक करके मैं चंद्रकला को चाशनी में डाल रही हूँ, अच्छे से डिप कर रही हूँ ताकि चाशनी अंदर तक चला जाए। तो लगभग हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको डाल करके छोड़ेंगे। गाइस जैसे जैसे मेरा चंद्रकला बनता जा रहा है उसको मैं चाशनी में डाल करके और उसको थोड़ी देर छोड़ने के बाद इसको मैं अलग प्लेट में निकालने वाली हूँ। क्या है ना, फेस्टिवल में कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है। और क्या है कि इंसान घर का चीज़ बना हुआ रहता है ना, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए ना, बाहर कुछ चीज़ें खा लेने से क्या हो जाता है, टॉन्सिल हो जाता है। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। होली का माहौल चल रहा है और यहाँ पर देखिए मेरा चंद्रकला है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बन करके तैयार हुआ है। वो एक्स्ट्रा बर्तन है, उसको रखना है। हाँ बना रहे हैं बेटा, और बाकी का बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो छोटा छोटा लोई बनाने पर भी ना बड़ा बड़ा बन जाता है, इसलिए और छोटा ले लेंगे, तो इसका और बन जाएगा। मेरा किचन तो बहुत छोटा है ना, कुछ भी बनाओ तो किचन पूरा फैला फैला ही दिख जाता है, समेटते समेटते समय उसी में ही चला जाता है। तो मैं क्या ही बोलूँ। मैं ये जो बना रही हूँ ना चंद्रकला, तो रूबल बाबा बोल रहे हैं मम्मा कितना सुंदर लग रहा है ना। रूबल बाबा ये कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लगता है मुझे तो। अरे बेटा दबाना नहीं वाह ना, कितना प्यारा है,
कितना प्यारा है। स्टार ये क्या है पता है? स्टार जैसा लग रहा है। हाँ, स्टार जैसा लग रहा है ये। बेटा सुनो तो, इसको बोलते हैं चंद्रकला। चंद्रकला। वेरी गुड। इसे धूप में रखेंगे और उससे ऊपर आ जाएंगे। ऐसा से हम चंद्रयान समझ रहा है। चंद्रयान नहीं है बेटा, चंद्रकला है। इधर आओ। ये है समोसा। समोसा? हाँ। ये चंद्रकला है। नहीं, ये तो समोसा है। ये चंद्रकला है। ऐसा लग रहा है। लग रहा है। हाँ। हाँ। गोल गोल कुंभी गोल गोल लंबी लंबी। इधर आओ तो मसा बियर भी तो बनाता है बहुत सुंदर सुंदर चीज। तो मम्मी भी बनाती है। मुझे तो दे दो। आपको चाहिए तो खराब हो जाएगा, फिर मेहनत लग जाएगा। वाह, कितना ये तो टेस्ट लग रहा है। स्वादिष्ट। हाँ। अरे बाबा रे। इसे मैं खाऊंगा। गाइस लोगों को बोल दो थोड़ा। पुई। क्या ना पुई। अच्छा। पुई 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 पुई। हैप्पी होली। बुरा ना मानो, पुई पुई। बुरा ना मानो। होली है। वेरी गुड। तो कोई भी चीजें ना समझ में आती है, बोलता है कितना सुंदर लग रहा है मम्मा ये तो। तो यहाँ देखिए बन रहा है। तो अभी ट्राई कर रहे थे। लगभग 4 8 2 10 के करीब बनाए हैं चंद्रकला। और मटेरियल बच रहा है, लेकिन अब सोचे हैं कि इसको बाद में बनाएंगे। मुझे भी ना चंद्रकला बनाकर बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि चीज़ें अच्छी बनती है ना तो इंसान को भी बहुत अच्छा, बहुत गुड वाली फीलिंग आती है जी। ये वाटर कैसा है? अच्छा लग रहा है। ये मेरी सड़क कराना। चांद है। कितना कदम है? घर में ये सारी चीज़ें है ना बनाने में समय तो लगता है, लेकिन अगर अच्छा बन जाता है ना तो लगता है ना कि हमारा काम जो है वो सफल हुआ और बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पर देखिए मैं डैप करके चाशनी में और एक एक करके चंद्रकला को निकाल रही हूँ। तो थोड़ी हल्की सी, ये पतली नहीं हल्की मोटी है, तो काफ़ी देर तक चाशनी में रखना पड़ रहा था मुझे। देखिए चंद्रकला मेरा बन करके तैयार हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? आप क्या क्या बनाए होली में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भले खाने आए या नहीं, पता होना चाहिए क्या बना। ऐसे ही जोक कर रही हूँ मैं, वजह से अपना शेयर कर रही हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चंद्रकला बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चीज़ है ना वो आटा थोड़ा टाइट ही रखिएगा, आटा लूज नहीं होना चाहिए, आटा इसका कड़ा होना चाहिए। खाने का तो बहुत कुछ और मन कर रहा था, लेकिन तबीयत उतनी सही नहीं है। तो फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइज हैप्पी होली आप सभी को। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी परिवार को, और खुश रहें, मस्त रहें। पता है बाहर जाने से इन्फेक्शन हो जाता है, डस्ट से हमको हो जाता है, उसी का उपाय है। और ये सर किए हैं, गूगल के पापा जी बना कर के गए हैं। मैं गर्म करके अभी गार्गिल करूँगी।